कोई अमल अगर पाकिस्तान की जानिब से किया जाता, कोई एक पाकिस्तानी लड़का उठकर इंडिया को सपोर्ट करता, ऐसी वीडियो वायरल हो जाती, तो क्या रिएक्शन होता? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ा एक वो कह सकते हैं कि इशू बन सकता था, क्योंकि हमारी मोस्टली अवाम अनएजुकेटेड है। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं, वो अपने पर्सनल मतलब के जो लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं उनको भी सामने रखते हैं। तो पाकिस्तान में ये है कि बहुत बड़ा इशू बन सकता था, तो ये है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा सकता था। अगर उसने तासुब के वजह से किया है तो उसने इंतहाई लानती काम किया है, उसको ये नहीं करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। अनम शेख ऑफिशियल के साथ मैं हूं निम्रा अहमद। व्यूअर्स, बेसिकली मेरा आज का टॉपिक एक रिएक्शन वीडियो है। आज मैं आपको एक रिएक्शन वीडियो दिखाऊंगी। ये वीडियो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद रिकॉर्ड की गई है। अफगानिस्तान के एक लड़के की ये वीडियो है। जब इंडिया मैच जीता, ये लड़का खुशी में उठकर टीवी की स्क्रीन के पास गया और हार्दिक पांड्या के सर पर जाके बोसा दिया, उसे किस की। अब इस वीडियो को हम यहाँ की आवाम को दिखाएंगे और उनसे ये सवाल करेंगे कि पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान का दोस्त रहा, अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा, और अफगानिस्तान इस वक्त इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रहा है, अफगानिस्तान के जानिब से इंडिया को प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है, क्यों इंडिया को ज्यादा पसंद करता है, इंडिया की हर चीज को क्यों प्रेफर करता है, क्यों अफगानिस्तान की तरफ से इतना प्यार जा रहा है इंडिया की तरफ। तो इन सब सवालों के जवाब आज हम आवाम से जानेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहे। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। नाम? डॉक्टर नुमान करी। नाम? मियाँ मोहम्मद शफीक। ठीक हो गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नेम लकी है। ओके, लकी, बहुत लकी हो। अच्छा लकी, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें अफगानिस्तान का एक लड़का, जब इंडिया जीता, पाक इंडिया का जब मैच हुआ था, तब तो उठकर उसने टीवी पर जाकर बोसा दिया किसके, एक इंडियन प्लेयर को। ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, देन आपने मुझे अपने रिव्यूज देने। ओके, देख लिया? देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी आर हैप्पी तो हमें नहीं समझ आती कि हम अपनी हैप्पीनेस को किस तरह एक्सप्रेस करें। सेकेंडली, ये है कि हमारी अपनी पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं। इट डजंट मैटर कि वी आर पाकिस्तानी देन वी ओनली हैव टू लव इस्लाम और वी ओनली हैव टू लव पाकिस्तानी प्लेयर्स। इट्स अ मैटर ऑफ आवर चॉइस कि वी कैन ऑल्सो लव इंडियन क्रिकेटर्स। जैसे आप विराट कोहली की अगर हम बात करें तो उसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है बिकॉज ऑफ हिज क्रिकेटिंग। तो जहाँ तक इस किस की बात है, तो आई थिंक कि उसका ही माइट बी इज़ वन ऑफ हिज फेवरेट प्लेयर्स, दैट्स व्हाई ही डिड सो। तो ऐसी बातों को वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे नहीं देखना चाहिए कि अफ़गानी मुस्लिम है तो उसने हिंदू को क्यों किस की। ये उसकी पर्सनल चॉइस थी कि वो उसका कोई पर्सनल मतलब उसका फेवरेट प्लेयर हो सकता है, या जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि तो हमें समझ नहीं लगती कि हम किस तरह अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करें। इंडिया के लिए खुश था ना जी, तो यही कहा जा सकता है क्योंकि मतलब देखें जैसे इंडियन टीम है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं, तो कुछ हमारी इवन पाकिस्तानी लोग भी इंडियन प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये कहना भी गलत होगा कि मतलब कि हमें अपने प्लेयर्स को पसंद करना चाहिए। तो मे बी उसका वो फेवरेट प्लेयर होगा, हम ये भी नहीं कह सकते उसने इंडिया की विक्ट्री पे ही उसको मतलब कि किस दिया, मे बी कि वो उसका फेवरेट प्लेयर हो। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अच्छा सर, हम देखते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस इंडियंस को देता है, इंडिया को देता है। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है और आपस में दोस्ती भी अच्छी है, तो फिर अफगानिस्तान की जानिब से इंडिया अफगानिस्तान का झुकाव इंडिया की तरफ क्यों है? देखिए, मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का हमेशा साथ देता है। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफ़गानी स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ रहे हैं, और इवन कि गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही है, भी दी जा रही है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही है उनको। ये नहीं था मुझे पता कि आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। लेकिन इस पर मैं कोई मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिक्स हैं, तो इस पर मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आपको क्या लगता है कि इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इकोनॉमी वाइज भी, और ज़्यादा अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकती है, क्या इस वजह से अफगानिस्तान का झुकाव इंडिया की तरफ है? इट मे बी वन ऑफ दोज फैक्टर्स, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए इंडिया का, तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, ठीक है।
तो अगर उनके इकोनॉमी वाइज भी देखा जाए तो वो यानी कि अफ़गानिस्तान को बेटर सपोर्ट कर सकता है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जो हमारे कुछ बड़े लीडर्स होते हैं वो ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जब क्रिएट कर देते हैं तो फिर लोग मतलब कि रिलीजन को ज़ाहिर बात है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो हिसाब से फिर इस तरह वो एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन बन जाता है। अच्छा, इस तरह का कोई अमल अगर पाकिस्तान की जानिब से किया जाता, कोई एक पाकिस्तानी लड़का उठकर इंडिया को सपोर्ट करता, ऐसी वीडियो वायरल हो जाती, तो क्या रिएक्शन होता? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ा एक वो कह सकते हैं कि इशू बन सकता था, क्योंकि हमारी मोस्टली अवाम अनएजुकेटेड है। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं, वो अपने पर्सनल मतलब के जो लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं उनको भी सामने रखते हैं। तो पाकिस्तान में ये है कि ये बहुत बड़ा इशू बन सकता था, तो ये है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा सकता था। थैंक यू सो मच। कि अफ़गानियों को ये उनकी नस्लों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानियों ने उनके साथ कितने ज़्यादा सलूक किए हैं। उनके आज भी 40 लाख अफ़गानी आज भी हमारी सरज़मीन पे बैठे हुए राज कर रहे हैं, और हमसे बेहतर कई हमारे पाकिस्तानी से कई पाकिस्तानियों से बेहतर रह रहे हैं। आपने भी इस सलाब में देखा होगा कि सिंधियों की बेचारों की गांव के गांव जो है ना वो स्मैश हो गए हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा किसी एक अफ़गानी का कैंप भी जो है ना वो ख़राब नहीं हुआ। इनको बेहतरीन जगह दी गई है, बेहतरीन खाने मिलते हैं, बेहतरीन इनको काम करने की इजाज़त है, बेहतरीन ट्रकिंग यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने उनकी जो यंग जनरेशन है उसको टारगेट किया। उन्होंने ये किया कि फ्री एरोप्लेन फ्रॉम काबुल टू दिल्ली दिया, या बड़ी कम प्राइस पे। इस तरह के उन्होंने ना उनका दिमाग मौफ किया कि हम आपके साथ ज़्यादा सलूक करते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। तो उस जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उनको ये नहीं पता कि हमने उनके साथ क्या क्या सलूक किए हैं, और अभी तक भी कर रहे हैं। इसलिए वो जो यंगस्टर्स हैं ना, उनको अपने बड़ों के साथ, बड़ों के सारे हिस्ट्री पढ़ें कि हमने क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं दी उनके लिए, वो उस कुर्बानियों को मद्देनज़र रखें। और अगर हिंदुओं की वो गोद में बैठना चाहते हैं तो वो हिंदू तो किसी के साथ ही नहीं होते। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि यंग जनरेशन को टारगेट करें, तो क्या इंडिया हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा? हाँ बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना कि यंग जनरेशन को टारगेट किया। क्या किया? नंबर एक तो उन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में उनको बहुत सारे स्कॉलरशिप दिए, वहाँ वो पढ़ रहे हैं। नंबर एक, वहाँ वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। सेकेंडली, उन्होंने काबुल टू दिल्ली का जो किराया है ना वो बिल्कुल मिनिमम रखा। जैसे कि हमारा यहाँ से ना पिंडी का किराया ना वो उतना ही किराया एरोप्लेन का उन्होंने रखा। और वो कहते भी हैं, मेरे अफ़गानियों से मतलब बातचीत का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ कि वो कहते हैं इतना वो हमें सैलरीज दे रहा है। फिर उन्होंने उनके लिए बहुत सारे वहाँ पे सेंटर्स कायम किए हुए हैं इंडियंस ने। तो जो यंग जनरेशन है ना वो इस वक्त बायास्ड है, बहुत ज़्यादा बायास्ड है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ज़्यादा काम किसने किया है, पाकिस्तानियों ने किया है। सर, अभी पिछले ही महीनों जो है वो अफगानिस्तान क्राइसिस में था, इंडिया की जानिब से बहुत हेल्प की गई, मेडिकल भी, और उनको बीट भी प्रोवाइड किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इंडिया दावा करता है कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के ताल्लुकात मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ दोनों के साथ ही अच्छे हैं, सिवाय हमारे। आप मुझे ये बताइएगा कि अब अफगानिस्तान की जो आवाम है वो भी ज़्यादा इंडियंस को पसंद कर रही है, उनको प्रेफरेंस दे रही है, तो क्या कहा जाए? उसमें ये है कि अपना जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, जो आप कह रही हैं कि वहाँ के अवाम भी इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो इसलिए इन्फ्लुएंस्ड हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं, ख़ास तौर पे जो स्पेशली प्रेजेंट हुक्मरान जो है ना, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो अपनी जो की हुई कुर्बानी है ना उनको एम्फेसाइज कर सकें, उनको बता सके कि हमने क्या किया है। अभी रिसेंटली अमेरिका से जो उनकी जान छुड़ाई है, किसने छुड़ाई है? अगर इंडिया ने छुड़ाई है तो फिर अफगानी आगे बढ़ के कहें जी इंडिया ने छुड़ाई है। अमेरिका से जान पाकिस्तानियों ने छुड़ाई है उनकी, वरना अगर पाकिस्तान अपनी ही जान फिर क्यों नहीं छुड़वा रहा जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं? नहीं, पाकिस्तान जो है ना अमेरिका के पास नहीं फंसा हुआ, लेकिन अब यहाँ पे जो अमेरिका के दबाव में आ जाते हैं। हाँ, वो इसलिए कि हमारे यहाँ पे ट्रेटर्स हैं, यहाँ हमारे गद्दार हैं, हमारे यहाँ पे ना हमारे अपने घर में वो लोग बैठे हुए हैं जिनके अपने मफादात हैं, और वो फिर अमेरिका की झोली में या मतलब हमारे मुखालफिन की झोली में बैठते हैं। आप तो अमेरिका की बात, सर जब हम अपनी ही जान अमेरिका से नहीं छुड़वा पा रहे, फिर हमने अफगानियों की जान कैसे अमेरिका से छुड़वा ली? आप बेटा, आपको चूँकि ये नहीं ना पता, हम अपनी जान तो इसलिए बचाई है कि हम फाइनेंशियली वीक हैं, हमें लूटा गया, हमें मतलब है बेहद, मतलब है हमें
यहाँ से लूट के लोग बाहर जाके एसेट्स बनाए, अरबों में बिलियंस डॉलर्स में, बिलियन पाउंड्स में एसेट्स बनाए, तो वो उन्होंने हमें वीक किया तो हम उनके कब्जे में आ गए, IMF के कब्जे में आ गए, उनके वर्ल्ड बैंक के कब्जे में आ गए, उनके लोन्स के कब्जे में आ गए। ये सारा किया दरा उन लोगों का है जो यहाँ से लूट के पैसा लेके गए हैं। उन सब ने पाकिस्तान को बर्बाद किया। अगर पाकिस्तान वीक ना हो, उनके पास फाइनेंशियली स्ट्रेंथ हो जो रहती, अगर ये पैसे रहते तो आज भी नवाज शरीफ, मैं कह रहा हूँ आज भी नवाज शरीफ और उसकी जो फैमिली है वो सारे एसेट पाकिस्तान को वापस दे दे तो कोई माई का लाल जो ना पाकिस्तान को कुछ नहीं कह सकता। तो यानी कि हमारे हुक्मरान खुद ही करप्ट है। अब मेरा आपसे प्रीवियस हुक्मरान थे। अब मेरा आपसे अब आखिरी सवाल ये है कि ये जो अफगानिस्तान के लड़के ने किया है, जिस तरह से इसकी वीडियो वायरल हुई है, अगर यही कोई पाकिस्तानी करता तो आप क्या कहते, किस तरह का मैसेज हम देते? पाकिस्तानी इंडियन को किस करता? देखिए मेरी बात सुने, अगर तो उसने उस बंदे की कैपेबिलिटी पे, उसके अच्छे काम पे उसको किस किया है तो दैट इज पार्डनेबल। लेकिन अगर उसने आउट ऑफ प्रेजुडिस किया है, अगर उसने तासुब के वजह से किया है तो उसने इंतहाई लानती काम किया है, उसको ये नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर। अफगानिस्तान चूँकि IPL खेलता है तो पर्सनल प्रेफरेंस, पर्सनल चॉइस, लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये ओवरऑल एक कलेक्टिवली नेशन की एक थिंकिंग हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल इस बारे में। अच्छा सर, हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के जानिब से भी इस वक्त इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। अफगानिस्तान का झुकाव जो है वो इस वक्त इंडिया की जानिब नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडिया जो है इससे पहले भी हेल्प कर चुका है अफगानिस्तान की। उनके बुरे वक्त में उनको मेडिसिन दी, उनको वीट दिया। I don't agree with it क्योंकि being Muslim majority, Afghanistan is always with Pakistan. बाकी बीच में कुछ चीज़ें हैं जो ग्रे जोन्स में आती है, एंड आई डोंट थिंक कि उनको इतना एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आपने मुस्लिम और हिंदूज की बात की है तो फिर इंडिया की ट्रेड तो दुबई, सऊदी अरेबिया, इनके साथ भी है, ताल्लुकात इनके साथ भी अच्छे हैं। अफगानिस्तान की जानिब से अब क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस उनको दी जा रही है, जबकि पाक अफगान दोस्ती जो है उसके चर्चे हैं? नथिंग पर्सनल, जस्ट बिजनेस। पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स और हो सकते हैं, बिजनेस